नमस्कार एवरीवन, आप सभी शिक्षक अभ्यर्थी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आपके पास जो बचे हुए समय वो लगभग 40 बचे हैं जिसमें आपको तैयारी करनी है। मुझे आशा है कि मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोगों ने सभी विषयों का PDF जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में था उसको आप लोगों ने डाउनलोड कर दिया होगा और आप उसके रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि रिवीजन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे हमने आपको PDF दिए थे वो एनफ है, कहीं भी इधर उधर से कोई बुक्स या कोई नोट्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत देर से जुड़े हैं और आप मेरे साथ पहले नहीं जुड़े हुए थे, उन सब के लिए ऐसी मैं सुविधा दे रहा हूं कि मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं टेलीग्राम चैनल के, वहां से जाकर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल साइंस, इंग्लिश यानी कि जो फर्स्ट पेपर है, हिंदी, उसके पेपर सहित जो आपके मॉडल पेपर्स हो सकते हैं, वो मॉक टेस्ट, सभी कुछ वहाँ पे आपको बाइलिंगुअल दिया गया है। साइंस के भी आपके सब्जेक्ट के जो PDF है वहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लेंगे। यदि डाउनलोड नहीं किए हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधे आपको उसको क्लिक करना है और PDF तक पहुँच सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको उसको तुरंत कर लेना है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स यानी गणित का PDF, लेकिन PDF को ओपन करने से पहले जानना जरूरी है कि किस तरह से इसको पढ़े। 1 से 5 में जो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 9, 10, 11 बारे में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके तरफ बढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आप मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ेंगे। GS है जिसको कि याद करना है, रिवीजन करना है, लेकिन मैथमेटिक्स वह है जिसकी प्रैक्टिस करनी होगी। जो भी कैंडिडेट जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उनकी एक्यूरेसी उतनी बेहतर होगी। और मैथमेटिक्स वह सब्जेक्ट है जिसमें चाहे तो जो 17-18 क्वेश्चन 1 से 5 में पूछे जाएंगे और 9 से लेकर 12 में मुझे जो लगता है 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब के सब आप सही कर सकते हैं। उसी प्रकार से रीजनिंग भी एक सब्जेक्ट है जिसको कि 100% आप सही कर सकते हैं। यानी कि यदि देखा जाए तो रीजनिंग और मैथ वह सब्जेक्ट है जिसमें 100% आप अपना स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि मैक्सिमम की जो गणित होती है वो ख़राब होती है। मैथ जो है, बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं, कोई अलजेब्रा बना रहा है, कोई ट्रिग्नोमेट्री कर रहा है, कोई ज्योमेट्री कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, किसको पढ़ना है। तो आज किस चीज़ को पढ़ना है वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ 17 चैप्टर्स। 17 चैप्टर्स में से कम 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 17 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन 9, 10 और 11, 12 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछने की जो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वहाँ 40 से GS के क्वेश्चन होंगे, तो 8 से 10 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं, पहले देख लेते हैं कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। तो यदि हम बात करें कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लास 1 से 5 तक में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यह क्वेश्चन हो सकता है 17 से 20 क्वेश्चन, जो बड़ी संख्या जो है मैथ की पूछी जाएगी। दूसरे में चलते हैं, 9, 10 में कितना पूछा जाएगा, तो 9, 10 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लगभग होंगे 8 से 10 क्वेश्चन मैथ से। यदि हम क्लास 11 और 12 की बात करें तो 11 और 12 में भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन और 9 से 10 में भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन। क्लास 1 से 5 तक यानी कि PRT प्राइमरी वाले के लिए यहाँ क्वेश्चन जो है 17 से 20 क्वेश्चन। अब यह देखना जरूरी है कि कौन कौन से चैप्टर है जहाँ से पढ़ना चाहिए। आप लोगों ने बहुत सारी बुक्स ले ली होगी, बहुत सारे आपके जो मेंटरशिप कर रहे होंगे, बहुत सारे टीचर्स आपको बताए होंगे, अलग अलग चैप्टर्स को बताए होंगे। तो चैप्टर भी जानना जरूरी है, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं चैप्टर की बात करते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और जहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला चैप्टर जिसको कि हम देखेंगे वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन जो है 100% आएंगे। उसी तरह से अब देखेंगे एक्सपोनेंट एंड द सर्ट्स जो है, जिसको घातांक एवं करनी कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। उसी तरह से सिंप्लीफिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन तो बिल्कुल आएंगे ही। जहाँ भी मैं डबल टिक कर रहा हूँ वहाँ आपको सबसे पहले देखना है जहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आप लोगों को पहले देख लेना है कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
उसी तरह से LCM और HCF यहाँ से भी प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो यह भी आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन सा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एवरेज, यह 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, यानी कि मैंने इसको डबल टिक किया है। तो अब तक डबल टिक वाले 1 2 3 किए हैं। उसी तरीके से देखेंगे 6 नंबर का जो चैप्टर है परसेंटेज यानी प्रतिशतता, यहाँ से भी क्वेश्चन 100% आना ही आना है। उसी तरह से रेशियो और प्रोपोर्शंस जो है वहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे। अनुपात और समानुपात से भी क्वेश्चंस आने ही आने हैं, यानी कि क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं। उसी तरह से प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जो है यहाँ से भी 8 नंबर चैप्टर्स है जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, यानी कि डबल टिक 100% क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। अब आगे जो चैप्टर्स है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, 9वां चैप्टर है मिक्सर। मिक्सर से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इसको करना है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क पहले देखते हैं। टाइम एंड वर्क जहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टाइम एंड डिस्टेंस जहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे। उसी तरीके से देखेंगे कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से 100% क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। अलजेब्रा से भी क्वेश्चन 100% आएंगे, ज्योमेट्री से भी 100% क्वेश्चंस आएंगे, मेंसुरेशन से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, लेकिन सिंगल टिक मैंने दिया है। DI से क्वेश्चन 100% आएंगे, डबल टिक। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चंस आपको डबल टिक। तो जहां मैंने डबल टिक किए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी जो मैंने 70 चैप्टर दिए हैं सभी चैप्टर से ऑलमोस्ट क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है आपके सामने। और PDF जो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि मैंने पूरी 100 पेज की PDF आपको रेडी किया है। और दूसरा क्या है कि मैं इसको बहुत कंसाइज करके कम करके 300 पेज का जो PDF था उसको कम करते करते 100 पेज का मैंने बनाया है, ताकि 100 पेज में आपकी तैयारी जो है अगले 1 सप्ताह में आपकी पूरी हो सके। अगले 1 सप्ताह में तब पूरी होगी जब पर डे एट लीस्ट जो 17 चैप्टर्स हैं उसमें से 2 चैप्टर पर डे आपको करना पड़ेगा। 2-2 अगर आप चैप्टर्स करते जाएंगे, 2-2 अगर थ्योरी को करते चले जाएंगे तो आपकी जो तैयारी है वो बेहतर होती चली जाएगी। अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि पूरी जो है हमने ये थ्योरी भी दिया है। इसमें थ्योरी के साथ साथ आपको इसमें पहले थ्योरी से समझना है चीज़ों को। जब आप थ्योरी को समझ लेंगे उसके बाद आपको इसके अभ्यास के लिए भी क्वेश्चंस जो है हमने दिया है, तो अभ्यास भी आप इसमें से कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं अभ्यास भी इसमें आपको दिया गया है, तो अभ्यास को ही बनाना होगा। चूँकि अभ्यास करेंगे तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चंस आपसे बन रहा है, किस सेक्शन में आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। उसी तरीके से आपको आंसर भी जो है उसमें हमने सॉल्व किया है। आंसर भी अगर देखेंगे तो आंसर भी हमने इसमें आपको जो दिया है वो केवल आंसर नहीं है बल्कि पूरी की पूरी प्रोसेस करके भी दी गई है कि किस तरह से आंसर को निकाला गया। जिसका भी देखेंगे सभी का आंसर जो है प्रोसेस के साथ बताए गए हैं, जिससे कि आप आसानी से, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसमें सभी के सभी जो प्रोसेस हैं, थ्योरी हैं, साथ में आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए और उसका जो आंसर है जो बाद में दिया गया, साथ में नहीं दिया गया ताकि आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हो। लास्ट में फिर उसका प्रोसेस दिए गए, आंसर दिए गए हैं जो कि पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो आपको यह जो 100 पेज की PDF है वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। और मैं ऐसा कहूँगा कि अब तक जितने PDF दिए हैं उसमें सबसे उपयोगी यह आपकी PDF है। चूँकि 100 पेज की है, मैं हर पेज पे जाके आपको बताऊँगा तो आपका ही टाइम किल होगा, इसीलिए मैं जस्ट आपको रन करा देता हूं। पूरी की पूरी जो है ये PDF आपके सामने है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप इस PDF को इमीडिएट जो है डाउनलोड कर लीजिए। सभी क्लास के लिए, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के लिए सभी शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक सभी इसको डाउनलोड कर लेंगे और इमीडिएट इसकी तैयारी करेंगे। इसके लिए आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। इसको बनाने के लिए बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसको तैयार किया है, इसलिए आपको कोई टीचर की भी ज़रूरत नहीं है। मैथ अपने से खुद पढ़ लेंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी। बार बार आपको रिवीजन करनी है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी तैयारी हो जाएगी। रही बात जो लास्ट में बचता है वो है रीजनिंग का। इसी वीक मैं आपको रीजनिंग का भी PDF अवेलेबल करवा रहा हूँ, जो कि बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी क्वेश्चन जो है लगभग 15 से 17 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। वैसे कंडीशन में आप रीजनिंग के लिए तैयार रहिएगा, लेकिन रीजनिंग में भी 1-2 दिन का मैं समय लूँगा ताकि आप कम से कम गणित को, मैथमेटिक्स को आधे तक पहुंचा सकें। बाकी रिवीजन पे फोकस करिए, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, फॉलो करिए और वहाँ से
आप सभी के सभी PDF को डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए। सभी के पास मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन पास वही होंगे जो एक्यूरेसी अपनी मेंटेन करेंगे, क्योंकि 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट है। वैसे में आपको इसको करना है। तो ऑल द बेस्ट मेरी ओर से। जल्दी ही नए PDF के साथ और नए सजेशंस के साथ आपके सामने उपलब्ध रहूँगा। ऑल द बेस्ट। और हमेशा जो पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव मूड के साथ तैयारी करिए, क्योंकि बहुत नंबर जो है वो नहीं है, क्योंकि सीट के हिसाब से देखें तो 4-5 गुना ही कैंडिडेट आ रहे हैं। डोंट वरी। ऑल द बेस्ट।